हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर सेकंड एंड द चैप्टर नेम इज अडेप्टेशन इन प्लांट्स। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह में रहने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, नेक्स्ट वन इज aquatic plants, next one is plants of the grass family, next one is insectivorous plants, next one is fungi. Let's start the chapter. The earth's surface is made of land and water. Land on earth consists of mountains, rocks, valleys, plains, marshes and sandy beaches. Water is present in the form of rivers, lakes, ponds, seas, and oceans. Plants grow almost everywhere. Plants differ from one another depending on the surrounding they grow in. It is because plants have made adaptations. Adaptations are the change that a plants make to survive in a particular surrounding. अब हमें ये बताया गया है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना है। ओके, और जो लैंड है हमारे अर्थ में वो कंसिस्ट है किन किन चीज़ों से? माउंटेन, रॉक, वैली, प्लेन, प्लेट्यूज, मार्शेस, सैंडी बीचेस से। ओके, और वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सीज, ओशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, प्लांट्स जो है वो हर जगह ग्रो करते हैं, चाहे वो वाटर के अंदर हो चाहे लैंड में हो। ओके, एंड प्लांट्स जो है एक दूसरे को डिफर भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग दे लिव इन। ओके, एंड दे ग्रो इन। इट इज बिकॉज प्लांट्स जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, दे मेड द अडेप्टेशन। ओके, सो ये जो अडेप्टेशन है ये वो चेंजेस हैं दैट अ प्लांट मेक टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्लेस। ओके, नाउ हियर इट इज सेड दैट प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज विच ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड में ग्रो करते हैं उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट वन aquatic प्लांट्स आर दोज विच ग्रो इन वाटर, और जो पानी में ग्रो करते हैं उसे हम aquatic प्लांट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, so let's know about it in detail. First one is terrestrial plants. Most of the plants grow on land. All plants growing on land are called terrestrial plants. तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो लैंड पे ही ग्रो करते हैं, और जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड इन डिफरेंट एरियाज। पर लैंड में भी हमने पढ़ा कि माउंटेन एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में किस किस टाइप के प्लांट ग्रो होते हैं वो जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स। Plants growing on mountains or cold regions are generally tall and straight. They are cone shaped. This shape protects them from strong winds and rainfall. They have needle-like leaves with waxy coating which helps water and snow to slip off easily. These trees do not bear flowers, instead they bear cones. These cone-shaped trees are called conifers. Example: pine, fir, cedar, spruce, etc. These trees do not bear flowers, instead they bear cones. These cone-shaped trees are called conifers. Example: pine, fir, cedar, spruce, etc. ओके, अब ये जो ट्रीज है आपने देखा कि ये जो ट्रीज हैं, सो लेट मी गिव द मीनिंग ऑफ दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो प्लांट्स माउंटेन एरिया में और कोल्ड रीजन में ग्रो करते हैं वो जनरली टॉल होते हैं। आपने देखा होगा एकदम टॉल होते हैं, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट भी होते हैं। और इनका शेप कैसा होता है? कोन शेप होता है। जैसे आपने क्रिसमस ट्री तो देखा ही होगा कि कैसे हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, तो क्रिसमस ट्री का शेप कैसा होता है? कोन शेप होता है, ठीक है, आप इस फिगर में भी देख सकते हो। एंड ये जो शेप है ये प्रोटेक्ट करता है इनको फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है इन दैट माउंटेनियस रीजन। एंड इनके कैसे लीव्स होते हैं? नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है, विद वैक्सी कोटिंग होती है ताकि इजीली जो रेन वाटर वो स्लिप हो जाए, स्नो जो है वो स्लिप हो जाए। ओके, एक जगह में ठहर कर ना रहे स्नो वगैरह या रेनफॉल जो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनके इमेजेस देख सकते हो। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया पाइन, देन फर एंड देन सिडार ट्री। ओके, दीज ट्रीज, ये जो ट्रीज है ये इनके पास क्या नहीं होता? फ्लावर्स नहीं होता, ये फ्लावर को बेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें आपको कभी भी कोई फ्लावर नहीं दिखेगा ब्लॉसम होते हुए, बट इनके पास क्या होता है? इनके पास कोन्स होते हैं,
ठीक है। और ये जो कोन शेप ट्रीज है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स बोलते हैं। ओके, बिकॉज दे आर कोन शेप। ओके, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए, जैसे कि आपने अभी ऊपर इमेजेस भी देखी है, पाइन, फर, सिडार, स्प्रूस एक्सेट्रा। ओके, now the next type of plant is plants growing in plains. The plants growing in the plain like banyan, sal, peepal and mango are big trees which have many branches. They have big and broad leaves. This help in transpiration and keep these trees cool during summer. These trees shed their leaves in winter and grow new leaves in the spring. अब हमें ये बताया गया कि वो प्लांट जो प्लेन एरिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट कौन कौन से हैं, वो है हमारे बैनियन ट्री, साल ट्री एंड पीपल ट्री। अब ये काफी ज्यादा बड़े ट्री होते हैं, बड़े से पेड़ होते हैं, इनके काफी ज्यादा ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। और हर एक ब्रांचेस में बहुत सारे लीव्स होते हैं। ओके, एंड ये मदद करते हैं लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन फॉर्म में, ताकि ये कूल डाउन रहे कौन से सीजन के दौरान, समर के दौरान। ओके, समर टाइम में। सो दीज ट्रीज, ये जो ट्रीज है ये अपने लीव्स को कब शेड करते हैं, ऑटम सीजन में, और इनके नए लीव्स कब आते हैं, स्प्रिंग सीजन में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। अब हॉट एंड डैम्प एरिया में कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, इन हॉट एंड डैम्प एरियाज trees have lots of leaves but they do not shed their leaves in winter. They remain evergreen like the teak and cotton trees. Some other plants that grow in such places are pepper, rubber, sugarcane, rice and cotton. अब हॉट एंड डैम्प एरिया में ऐसे टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं जो अपने लीव्स को कभी भी शेड नहीं करते हैं। ओके, वो हमेशा उनके लीव्स उन पेड़ में रहते ही रहते हैं, कभी वो शेड नहीं करते उन्हें। ओके, एंड दे रिमेन एवरग्रीन, मतलब वो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं, जैसे कि रबर, शुगर केन, कॉटन, पेपर। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। Now next is plants growing in deserts. The two conditions that the plant in the desert area like Rajasthan need to fight are extreme heat and scarce water. Thus, the plants in the deserts, point number 1, have thorn-like leaves to reduce the rate of transpiration and hence loss of water. Next one, thick and juicy green stem to make food for the plant and store food and water. The tall palm tree have very deep roots that go deep into the soil in search of water. ओके, तो हमें ये बताया गया कि वो प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, उन यानी कि जैसे राजस्थान हो गया, तो वो दो एक्सट्रीम चीज़ों से अपने लाइक वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कौन से एक्सट्रीम चीज़ें हैं, एक हो गया हीट, ठीक है, और एक हो गया स्केयर वाटर, यानी कि पानी की कमी। ओके, तो ये जो प्लांट्स है ये आप कैसे सर्वाइव करते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर इनका बहुत डिफरेंट होता है। इनके पास थॉर्न लाइक लीव्स होते हैं, कांटे जैसे पत्ते होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, जिससे कि उनके बॉडी से लॉस ऑफ वाटर ना हो और पानी जो है वो एकदम बचा हुआ रहे, ठीक है। एंड थिक एंड जूसी जो ग्रीन स्टेम होता है, जैसे कि आपने कैक्टस में देखा होगा, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, कैक्टस एंड डेट पाम ऑल्सो। तो कैक्टस में आपने देखा होगा कि उनके पास थिक एंड ज्यूसी ग्रीन स्टेम होता है, जो खाना बनाने में मदद करता है और पानी को स्टोर करके भी रखते हैं। ओके, आपने देखा होगा पाम ट्रीज जो है उनके रूट्स काफी ज्यादा डीप जाते हैं सॉइल के अंदर, किसकी सर्च में, पानी की सर्च में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज प्लांट ग्रोइंग इन मार्शेस। मार्शेस मतलब दलदली इलाका। ओके, मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी लैंड। Mangroves grow in marshy land. The clay soil of a marsh is very sticky. It has no trap air in it, but roots need air. For this reason, the roots of a mangrove tree are above the ground. These are called aerial roots. Mangroves are evergreen plants and are mainly found in coastal areas. तो मैनग्रोव्स जो है, मैनग्रोव ट्रीज है आपके, जो मार्शी लैंड में ग्रो करते हैं। ओके, मार्शी मतलब दलदली इलाका। ओके, एंड जो मार्शी लैंड में कैसा टाइप ऑफ सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, और आपको पता है कि क्ले सॉइल जो है काफी स्टिकी होता है, हमने सॉइल चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके, सो क्ले सॉइल कैसा होता है, स्टिकी होता है, उसमें कोई हवा ट्रैप नहीं होती, देयर इज नो ट्रैप एयर, क्योंकि उसमें पानी ही पानी होता है, ठीक है, जिस वजह से हवा उसमें ट्रैप नहीं हो सकती। तो अब जो रूट्स है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अब रूट्स को तो हवा चाहिए, तो वहाँ के जो उस पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो नीचे नहीं जाते, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको एरियल रूट्स या फिर ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं, जो सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो मैनग्रोव्स जो है वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन है ये, एंड ये मेनली आपको कोस्टल एरियाज में दिखने को मिल जाएंगे। हेयर यू कैन सी द मैनग्रोव ट्री।
Now the next type of plant is aquatic plants. Plants growing in water are called aquatic plants. Aquatic plants can be divided into three groups. Aquatic plants तीन groups में divided है, ठीक है. एक है floating plants, next है fixed plants, and the third one is underwater plants. Now students, before moving into this part, let's move into the point boost your mind. Each plant has a specific scientific name. For example, the scientific name of mango is Magnifera indica, and that of apple is Malus sylvestris. The common name may change from place to place, but the scientific name remains the same all over the world. ओके तो हमें ये बताया गया है कि हर एक प्लांट का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम होता है, और ये साइंटिफिक नेम जो है कभी भी चेंज नहीं होता है. कॉमन नाम तो चेंज होता रहेगा, जैसे मैंगो को हम हिंदी में आम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज में हम कुछ और बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल एप्पल जो है, एप्पल हिंदी में हम एप्पल को क्या बोलते हैं, सेब बोलते हैं, और वही एप्पल अगर हम कोरियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सागवा बोलेंगे. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि उनके नेम हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री. ओके, बट उनका जो साइंटिफिक नाम होता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, और एप्पल का साइंटिफिक नाम क्या है, मैलस सिल्वेस्ट्रिस. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द एक्वेटिक प्लांट. सबसे पहला टाइप क्या है एक्वेटिक प्लांट का, दैट इज फ्लोटिंग प्लांट्स. वाटर लेटिस, duckweed, water hyacinthe, and pistia are floating plants. They are small in size and are very light and spongy. In between their cells, they have air-filled spaces which help them to float in water. These plants are not rooted to the soil on the waterbed. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो फ्लोट करते हैं, जिनको हम फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं. दैट इज वाटर लेटिस, आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर, डकवीड, and also water hyacinthe, okay, and also pistia, so these are the floating plants. and इनका साइज कैसा होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है, बहुत हल्के होते हैं ये, that's why they float, okay, and spongy होते हैं, और in between their cells उनके क्या भरा हुआ होता है, हवा भरी हुई होती है, एयर फिल्ड होता है स्पेसेस, एंड जो मदद करता है उन्हें पानी में फ्लोट करने के लिए. एंड ये जो प्लांट्स है ये रूटेड नहीं होते, डीपली रूटेड नहीं होते टू द सॉइल ऑन दैट वाटर बेड. ओके स्टूडेंट्स, now next type of plant in the aquatic one is fixed plants. The plants like lotus and lily grow half inside the water and half outside the water. They are fixed to the bottom of the pond. Their stems and leaves are spongy and lighter, so they keep the flowers and leaves afloat. Okay, so यहाँ पर हमें बताया गया कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि लोटस हो गया एंड लिली हो गया, ठीक है, ये हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड द वाटर ग्रो करते हैं. हाफ इनसाइड मतलब उनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, रूट वाला स्टेम वाला पार्ट, वो पानी के अंदर होता है, और जो उनका ऊपर का फ्लावर वाला पार्ट होता है, फ्लोरी पार्ट, और जो उनका फ्लोरी पार्ट होता है वो पानी के ऊपर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, लोटस एंड लिली. सो इनका ये फिक्स्ड होते हैं, ये एक ही जगह में रहते हैं, ऐसे मूव नहीं करते, एक ही जगह में रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. एंड स्टेम्स एंड लीव्स जो है इनके काफी स्पॉन्जी और हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, ताकि इनका जो फ्लावर पार्ट है वो फ्लोट कर सके पानी में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स. Plants like hydrilla and tape grass grow underwater. They have long, thin, narrow ribbon-like leaves. These leaves can bend easily in water. Leaves do not have stomata. They clean the water by using carbon dioxide given out by aquatic animals. They also give oxygen to aquatic animals. अब कुछ ऐसे अंडर वाटर प्लांट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हाइड्रिला आपको दिया है, एंड ऑल्सो टेप ग्रास. ये काफ़ी हल्के होते हैं और ये बहुत ही लंबे और थिन होते हैं और नैरो भी होते हैं, पतले से होते हैं, और इनके रिबन लाइक लीव्स होता है, एकदम बेंड हो जाते हैं इजीली, ठीक है. इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता, दे डोंट हैव स्टोमेटा. एंड ये पानी को कैसे साफ सुथरा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये लेते हैं विच इज गिवन आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, एंड ये बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं टू द एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, now the next part in this one is plants of the grass family. The plants like wheat, rice and oats belong to the grass family. They have hollow stems and grass-like leaves with minute flowers. They have a fibrous root system which prevents soil erosion. The flowers bear the seeds that are consumed as cereals, and the leaves form fodder for the animals.
Other plants from this family include bamboo, used in making baskets, furniture items, and mats. The bamboo shoots are very nutritious and are eaten in northeastern parts of our country. Paper is also made from different kinds of grasses. अब हमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि वीट हो गया, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, वीट, राइस, ओट्स, ठीक है, ये सभी कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्टेम काफी हॉलो होती है, खोखली होती है, एंड ग्रास लाइक लीव्स होता है इनका, जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, माइनेट फ्लावर्स होते हैं, एंड इनका रूट काफी ज्यादा फाइब्रस होता है, ठीक है, विच प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन से बचाता है। द फ्लावर बेयर द सीड्स, और जो फ्लावर है वो क्या बेयर करते हैं? सीड्स बेयर करते हैं, जो कि हम जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम खाते हैं, ठीक है, सीरियल फॉर्म। एंड लीव्स जो है फॉडर फॉर्म में होता है, जिससे कौन यूज करते हैं? एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। ओके, कुछ और भी प्लांट्स है जैसे कि बैम्बू, आप यहाँ पर देख सकते हो। बैम्बू से हम क्या क्या बनाते हैं? बैम्बू से बास्केट्स बनाते हैं, फर्नीचर आइटम, मैट्स बनाते हैं, ठीक है। और बैम्बू के जो शूट होते हैं उनसे खाना भी बनाया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड बनाया जाता है। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, असम साइड, मेघालय साइड, वहाँ पर क्या बनाया जाता है? बैम्बू से ही खाना बनाया जाता है, ठीक है। बैम्बू का जो शूट है उससे खाना बनाया जाता है। एंड पेपर जो है वो भी बनाया जाता है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस। Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. The destruction of bamboo groves has resulted in the extinction of pandas. Now only 1000 giant pandas are left. अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ज़्यादा बैम्बू ग्रूव्स को हटाने की वजह से क्या हो गया है? पैंडास का जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो गया है। ओके, अब सिर्फ कितने पैंडास बचे हैं? ओनली 1000 pandas are left. ओके, now let's move into the next topic, that is insectivorous plants. Some plants like Venus flytrap and pitcher plant are carnivores. They eat insects, so they are called insectivorous plants. They have special leaves to trap insects. Venus flytrap has hair along the edges of the leaves to catch insects, while in pitcher plant, leaves are in the form of a pitcher with a lid. When an insect sits in the pitcher, lid is covered to trap the insect. अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, ये कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं। ओके, इनके लीव्स जो है काफी स्पेशल होते हैं, जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं इजीली, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं पहले तो, फिर वो ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसमें हेयर होते हैं अलॉन्ग द एजेस ऑफ द लीव्स, एंड ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके। वाइल आपने देखा होगा पिचर प्लांट जो है उसमें लीव्स होते हैं जो कि एकदम एकदम लिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्ट उस पर एंटर करेगा वो एकदम से क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंड वो अच्छे से फिर इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज फंगाई. They do not have chlorophyll in them, so they cannot make their own food. They feed on decaying matter. Mushrooms, molds, and yeast are all fungi. अब फंगाई जो उनके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मशरूम, मोल्ड्स एंड ईस्ट जो है वो कौन है? ये है फंगाई के एग्जाम्पल। ओके, हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ मशरूम. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Point number 1. First point is, climbers growing in rainforest are called lianas. Some are as thick and strong as ropes. अब वो क्लाइंबर जो फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होते हैं उसे हम लियानास बोलते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कि रस्सी हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, every year an area of rainforest larger than Kerala is cut down in the world. Every year जो area of rainforest जो कि larger than Kerala है वो cut down होता है, ठीक है, तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया है, वर्ड बैंक आपको अच्छे से लिखना है, इनके मीनिंग को अच्छे से याद करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज, adaptations are the changes that a plant make to survive in a particular surrounding. Next one, terrestrial plants are those which grow on land. Next one, aquatic plants are those which grow in water. Next one, mangroves are evergreen plants and are mainly found in coastal areas. Next one, water lettuce, duckweed, water hyacinth, and pistia are floating plants. Next one, the plants like lotus and lily grow. Next one, the plants like lotus and lily grow half inside the water and half outside the water. Next one, plants like hydrilla and tape grass grows underwater. Next one, plants that eat insects are called insectivorous plants.
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।